Yes, dear students, today we are going to discuss a Bernoulli's principle. The Bernoulli principle basically is a principle of fluid dynamics and it is based on the law of conservation of energy. Now, Bernoulli's principle को हम पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं. It states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline. इसमें ये कह रहा है irrotational flow हो, non-viscous fluid हो, तो उस केस में प्रेशर जो है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस kinetic एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी अ कांस्टेंट. अब इसको हम इसका डेरिवेशन देखते हैं साथ में. तो डेरिवेशन में हम देखें कि हमने एक सिस्टम ले लिया. इस सिस्टम में हमने यहाँ पर एरिया A1 लिया हुआ है और यहाँ पर एरिया A2. एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2 है, दिख रहा है आपको. प्रेशर यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है P1, P2 यहाँ प्रेशर अज्यूम किया हुआ है और इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इसकी हाइट H1 ले ली, इसकी हाइट H2 ले ली. रो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इनसाइड इट. अब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि ये A पॉइंट से A डैश पॉइंट तक डेल टी टाइम में जाएगा. It will move from A to A1 in a del t time with a velocity v1. v1 यहाँ velocity को represent कर रहा है और यहाँ पर यही फ्लूइड जो है इस सेक्शन में B to B डैश जाएगा B2 into डेल्टा t. अब यहाँ पर हम देखें कि मास क्या होगा, इस एरिया में मास क्या होगा फ्लूइड का. तो मास इज इक्वल टू वी नो वेरी वेल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है और यहाँ पे मास A1 V1 ले लिया हमने. अब वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डेंसिटी रो है. इस वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए आपका, इसका एरिया, लेंथ. अगर एरिया तो ये हो गया और लेंथ के लिए हमने क्या किया, V1 को डेल टी से मल्टीप्लाई कर दिया. इस ड्यूरेशन में ये फ्लूइड यहाँ डेल टी से डेल टी टाइम में A to A1 जा रहा है. तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितने टाइम में, डेल टी टाइम में V1 स्पीड से कवर हो रही. तो V1 इंटू डेल्टा टी रो विल गिव द मास मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी. सिमिलरली इस सेक्शन में भी जो मास फ्लो होगा A2 V2 डेल टी, ये आपको वॉल्यूम को दे रहा है और ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे हमने देखें तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है. ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम ले रहे हैं. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या बोल रहा है कि एरिया चेंज हो जाए आपका, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा. एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी. एरिया इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी, एरिया डिक्रीज हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक पाइप है आपके पास में और उस पाइप में से इस पाइप को रिड्यूस कर दिया गया. तो रिडक्शन में देखें आप, आपके यहाँ पे जो वाटर टेप लगे हुए हैं उस वाटर टेप में मोस्टली यू विल गेट अ हायर प्रेशर, वाटर इज कमिंग वेरी फास्ट. जबकि जो पाइपलाइन होती है उसमें पानी का फ्लो और आपके जो वाटर टेप का जो फ्लो है उनमें आपको डिफरेंस मिलेगा. वो डिफरेंस किसके कारण है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो गया. अब यहाँ पर देखो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है. तो काइनेटिक एनर्जी एट B माइनस हम काइनेटिक एनर्जी एट A कर देंगे पॉइंट A, तो हमको क्या मिल जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पे B क्या है, हाफ mv2 स्क्वायर है. V2 यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ पर वेलोसिटी V1 है. तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर हमको क्या मिल गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनली हाफ mv2 माइनस v1 स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया. कैलकुलेट करने के बाद हमने मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. यहाँ पे मास जो है आपका A1 V1 डेल टी है मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी.
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इस तरीके से हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो हमको नेक्स्ट जो हम डिटरमाइन करेंगे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी Pe at B माइनस Pe at A। तो P पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपकी mgh2 है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड विद h2 माइनस mgh1। तो इसको भी हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया आपका mg कॉमन है तो h2 माइनस h1 और m की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी a1 v1 डेल्टा t। हम यहाँ पे a2 v2 डेल्टा t भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है। a1 v1 में यहाँ मैं डेल टी का मल्टीप्लाई कर दूं या डेल टी का मल्टीप्लाई कर दूं विद रो कर दूं तो मुझे मास दोनों का सेम मिलेगा h2 माइनस h। अब हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब वर्क डन यहाँ पे जो है और यहाँ वर्क डन जो है उसको हम कैलकुलेट कर लें तो हमको नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड, तो वर्क डन एट ए एंड वर्क डन एट बी का डिफरेंस हमको क्या दे देगा, वर्क डन ऑन द फ्लूइड। तो हमने ले लिया वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी। तो वर्क डन एट ए मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हो गया आपका प्रेशर यहाँ A1 है, P1 है और एरिया M1 है तो ये आपको फोर्स को डिफाइन कर देगा। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर को डिफाइन करता है। तो प्रेशर इनटू एरिया विल गिव द फोर्स एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। तो 4 P1 A1 V1 डेल टी माइनस P2 A2 V2 डेल टी। तो इसमें V1 डेल टी आपका क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, V2 डेल टी डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। इनको हमने सॉल्व किया तो ये आपका A1 V1 कॉमन है, क्यों कॉमन है, A2 V2 इक्वल टू A1 V1 है। तो हमने यहाँ A1 V1 को कॉमन ले लिया तो डेल टी P1 माइनस P2 ये आपका वर्क डन ऑन द फ्लूइड आ गया। अब वर्क डन ऑन द फ्लूइड तीनों पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर दिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, चेंज की एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से नेट वर्क डन जो हो रहा है, नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहां ले लिया A1 V1 डेल टी P1 माइनस P2 ये आपका आ रहा है नेट वर्क डन, और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका A1 V1 A1 डेल टी रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर A1 V1 डेल टी, यहां से लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी रो G H2 माइनस H1। अब यहाँ पर आप देखें तो ये A1 V1 डेल टी कॉमन है, यहाँ पे भी है, हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इधर आ गया आपका रो G H2 माइनस H1। अब इनको सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ पर अब देखो A1 V1 डेल टी यहाँ पे भी है हियर इट इज, और यहाँ पर भी आपके आ रहा है, क्यों यहाँ पे हमने लिखना रह गया, मैं लिख देता हूँ A1 V1 डेल्टा टी। तो ये इस पूरे इसमें कॉमन है, इस पूरे इसमें कॉमन है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1 आ गया। अब इसका से जो नेगेटिव है वैल्यूज जो है V1 1/2 रो V1 स्क्वायर सॉरी प्लस रो GH1 विच इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो यहाँ पे देखें कि ये तो प्रेशर को डिफाइन कर रहा है, ये आपके काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, और ये रो GH1 जो है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो है विच इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, प्रेशर एट दैट B पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी एट A पॉइंट, और यहाँ B पॉइंट, यहाँ पे A पॉइंट के लिए और A पॉइंट के लिए दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग ये है कि जो प्रेशर है और काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक आपका फ्लूइड जो है, जो कि इरोटेशनल फ्लो में है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो आपको जो इक्वेशन आपके सामने आती है बर्नौलीज इक्वेशन की, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी अ कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझ सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को समझ सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन में आप देखें प्रिंसिपल में, तो मास जो कैलकुलेट किया गया है वो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रख के, ध्यान में रख के कैलकुलेट किया गया। तो इस